द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित इकाई 5 बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड दक्षता अभ्यास 5 का चौथे सवाल का 5वां प्रश्न। चौथा प्रश्न है, उसका 5वां पार्ट है। निम्नांकित को गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए। ये दिया हुआ है x ऋण 1 कोष्टक x ऋण 2, फिर तीसरा कोष्टक है x स्क्वायर ऋण 9x धन 14 बटे x ऋण 7 कोष्टक x स्क्वायर ऋण 3x धन 2। इसको गुणनखंड की करके सरल करना है। तो इसको अपन लिख लेते हैं, हल कर लिख देते हैं। हल प्रश्न लिखते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 या x ऋण 1 x ऋण 2, फिर हो जाएगा x की घात 2 ऋण 9x धन 14 बटे x ऋण 7 x की घात 2 ऋण 3x धन 2। ये सवाल लिख दिया अपन। अब इसको ये तो गुणनखंड है इनके, ये 1 2 3 गुणनखंड, इनका गुणनखंड करना है। अब इसके बाद हो जाएगा x ऋण 1 ये ज्यों का त्यों लिख लिया, x ऋण 2 भी ज्यों का त्यों लिख लिया, इसका कर लिया गुणनखंड। तो इसको कैसे गुणनखंड करेंगे, इसमें जैसे इधर का और इधर का गुणा करते, इसके गुणांक का और ये वाली अचर पद का 14, तो 14 है गुणनफल 14 आना चाहिए, योग या अंतर 9 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या ढूंढना है अपन को a और b कि जिसमें उन दो संख्याओं का गुणनफल तो 14 है, 14 x की घात 2 धन का और योग या अंतर ऋण का 9x आए। तो ऐसी संख्या होती है 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 यानी 7 और 2, तो 7 और 2 9 होते हैं और 7 दूनी 14। तो इसको ये वाले 9x को इस तरह लिख लेंगे 7x ऋण 2x, 7 से 8 9, 9x हो जाएगा ऋण 14। इस तरह से इसको लिख लिया। अब आगे अपन ने कर लिया इसको इसी प्रकार से x ऋण 7, यहां इस प्रकार से इसको देखना है, इनका गुणा बाह्य पदों का जो गुणा है इनका x की घात 2 के पद के गुणांक का और अचर पद 2 है। तो और ये जो x का गुणांक है उसका गुणांक का मान है 3, तो इनका गुणनफल आना चाहिए 2 और योग या अंतर आना चाहिए ऋण 3। तो ऐसा कौन सी संख्या है, 2 1 हम 2, 2 1 हम 2, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो आएगा 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3। तो इस तरह से इसको लिख लेंगे 2x ऋण x, 2x में इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3x ऋण का, और इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा धन का, तो यही चाहिए अपन को धन 2। इस तरह से लिखिए। अब इसको आगे लाइन लिखते हैं x ऋण 1 x ऋण 2, इसमें क्या है यहां बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं। यहां देखो x कॉमन है तो इधर अंदर छोटे कोष्टक में क्या बचेगा x ऋण 7। इस तरह से यहां ऋण का 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहां अंदर क्या बचेगा x और यहां का बचेगा, इसमें यहां पर ये धन का चिन्ह है, यहाँ पे यदि धन का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ धन का चिन्ह है यहाँ पर इधर, तो यहाँ पर अब ये ऋण का चिन्ह कॉमन लिया तो ये ऋण से क्या हो जाए, धन से क्या हो जाएगा, ये धन सा चल जाए तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण का 7। कितना हो जाएगा, ऋण का 7। यहाँ अंदर क्या था, धन का 14 था, तो जब अपन ने ऋण 2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा, ऋण 7 बचेगा। अब इसके बाद ये वाला कोष्टक बंद कर दिया। अब अपन ने आगे नीचे x ऋण 7 लिखा। अब इसी प्रकार से इसमें देख लेते हैं, बड़ा कोष्टक लगाते हैं, फिर इसमें से x कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, x ऋण 2, x ये वाला x को, फिर यहाँ पे कोई ज्यादा संख्या कॉमन नहीं है जो इसमें दोनों में, तो एक संख्या कॉमन माना जाए, 1 ले लिया यहाँ कॉमन, तो यहाँ जाएगा x, यहाँ धन है तो ये क्या हो जाएगा, ऋण का 2 हो जाएगा। यहाँ बड़ा कोष्टक बंद कर दिया। अब अपन आगे चलते हैं, यहाँ हो जाएगा x ऋण 1 ये लिखा हुआ, फिर लिखिए x ऋण 2, फिर यहाँ पर ये बड़े कोष्टक से अब क्या बाहर आ जाएगा, x ऋण 7, x ऋण 7 दोनों में कॉमन है तो x ऋण 7 बाहर आ जाए इस तरह से। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा x और ऋण 2 बचा ये वाला, तो ये पूरा हो गया। अब इसके बाद इसी प्रकार से नीचे कर लेते हैं x ऋण 7, ये बाहर ये लिखा हुआ है पहले से इधर सवाल में, इसको लिख लिया। अब इसके बाद इसमें x ऋण 2 बड़े कोष्टक में ये कॉमन है, x ऋण 2 दोनों, तो x ऋण 2 बाहर ले लिया अपन ने, x ऋण 2 को बाहर ले लिया तो अब अंदर क्या बचेगा, x ऋण 2 इसमें से बाहर लिया तो ये x बच जाएगा और ऋण का 1 बच जाएगा। इस तरह से ये पूरा हल हो गया। अब देखते हैं कि जो बराबर है और ऊपर नीचे तो उनको काट देंगे। तो देखो x ऋण 1, अब यहाँ पे कहीं चिन्ह में कोई गलती तो नहीं हुई कि कहीं कोई चिन्ह बदल दिया गया और लिखते हैं,
तो ये इतना हो गया, x ऋण 2 हो गया, x ऋण 1 हो गया, सही है। अब इस x ऋण 1 से ये वाला x ऋण 1 कट जाएगा, ये वाले x ऋण 2 से ये वाला x ऋण 2 कट जाएगा, ये वाले x ऋण 7 से ये x ऋण 7 कट जाएगा। अब क्या बचेगा, x ऋण 2 इसका उत्तर हो जाएगा। ये सरल कर दिया गया, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, x ऋण 2, ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या है, x स्क्वायर ऋण 9x धन 14 का गुणनखंड करना है, और जो नीचे लिखा हुआ x स्क्वायर ऋण 3x धन 2 का गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड एक इधर किया गया है, एक गुणनखंड यहाँ किया गया है, दोनों का इस प्रकार से गुणनखंड करके तो हल कर दिया गया है। तो इस तरह है। अब अगला 5वां प्रश्न है इसी का दक्षता अभ्यास का कि गुणनखंड कीजिए। अब 5वें प्रश्न में कई प्रश्न है अंदर, तो पहला प्रश्न है 5वें का गुणनखंड कीजिए। कितने का गुणनखंड करना है, 25 ऋण 4y स्क्वायर धन 21 बाई का इसका। तो अब इसमें लिख लेते हैं हल, इसका गुणनखंड करना है। तो यहां लिख लेते हैं, सवाल को लिखा 25 ऋण 4y का होल स्क्वायर, 4y का स्क्वायर धन 21 बाई। अब इसको वैसे रूप में लिख लेते हैं, जैसे करके व्यंजक को बीजी व्यंजक जिसमें अपन को गुणनखंड निकालते, ऋण का 4y स्क्वायर धन का 21 बाई और धन का 25, ये इस तरह का रूप आ जाएगा इसका। इसको आगे लिख लिया, इसको बीच में, इसको ऐसे करके, क्योंकि इस वाले व्यंजक का ये वर्ग समीकरण या इस तरह का बन जाएगा जिससे कि अपन इसका बीजी व्यंजक जिससे गुणनखंड अपन निकालते रहते। तो अब इसको देखो, इसका गुणा होना चाहिए कितना, ये इधर इधर का 25 और 4 ये गुणनखंड है, तो ये अचर पद हो गया और बाई का हो गया। तो इनका गुणनफल कितना होना चाहिए, ऋण का 100, 25 चौको 100, 25 और गुणे ऋण 4 बराबर ऋण का 100। और योग या अंतर कितना होना चाहिए, योग या अंतर होना चाहिए 21। तो अपन को 100 के ऐसे गुणनखंड करना है जिसका योग या अंतर इतना हो और ये इतना हो। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, क्या किसका का गुणा करेंगे इसमें कि इतना अपन को प्राप्त हो जाए। तो इसका 100 के गुणनखंड करें अपन कि 100 के गुणनखंड करना पड़ेगा, फिर निकाल आएगा इसका। 100 का गुणनखंड करेंगे तो 100 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, इस तरह से हो जाएगा। फिर इसको काटा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा तो 2 पंचे 10। फिर इसी तरह से ये वाला रहेगा 25 का। आप यहीं से अगर अपना हो जाता है 25 चौको 100, 25 चौको 100, तो 25 और 4 का गुणा होता है कितना 100, और 25 में से 4 घटा दे, मान लीजिए 25 है और 25 में से 4 घटा दे तो कितना बच जाएगा, 21 बच जाएगा। तो अपनी ये संख्या कौन कौन सी प्राप्त हो जाएगी, एक संख्या हो जाएगी 25, दूसरी हो जाएगी 4, तो इनका योग या अंतर हो जाएगा 21 और गुणनफल हो जाएगा 100। तो अब इसको यहां लिख लेते हैं, ऋण 4y की घात 2, और इसको लिखते हैं कितना लिखेंगे, धन के 25 बाई ऋण 4y, 21 को इस तरह से तोड़ दिया, 25 और 4, 25 में से 4 घटा, 25 चौको 100, 25 चौको 100 और 25 में से 4 घटाएंगे तो 21, और फिर इधर कितना आ जाएगा, धन का 25, ये आ गया। अब अपन चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कर लें, इसको लिखना है अगर, तो नहीं तो इसी तरह से भी कर सकते हैं। इसमें क्या करें, ऋण का 4 कॉमन ले ले, और बाई ऋण का 4 कॉमन तो नहीं होगा इसमें, ऋण का 4 कॉमन, या इसको थोड़ा आगे पीछे लिख लेते हैं, ऋण 4y ऋण 4y, इस तरह लिख लिया, इसको आगे लिख लिया और इसको फिर पीछे लिख लिया, 25 बाई धन 25, इसको ऐसा लिख लिया, यहाँ 25 को इसके पास लिख लिया, इसको इस पास लिया, आगे पीछे कर लिया। अब देखते हैं इधर क्या होता है, इसमें से कितना कॉमन हो जाएगा, इसमें से ऋण 4y कॉमन है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 और 1 बाई बच जाएगा, बाई की घात 2 थी तो 1 बाई आए, और ऋण 1, 4y कॉमन हो गया तो ऋण, ये ऋण कॉमन हुआ तो ऋण का क्या मान हो जाएगा, धन हो जाएगा, ये ऋण कॉमन हो गया तो इधर धन 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे कितना कॉमन हो जाएगा, 25 कॉमन ले लिया तो इधर कितना आ जाएगा, बाई धन 1, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा बाई धन 1, 4 जब कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे बाई धन 1 आएगा, 4 थोड़ी अंदर रहेगा, ये 4 बाई कॉमन लिया तो 4 बाहर आ गया इससे, और बाई की घात 2 में से 1 बाई की घात 2 हो गया, बाई की घात 1 हो गया, और ऋण ये कॉमन लिया ऋण, तो यहाँ पे ऋण का धन हो गया, इतना हो गया। देखो ऋण 4 बाई की घात 2 ऋण 4 बाई धन 25 बाई धन 25, इसको इस तरह लिख लिया तो इसको कॉमन लेने में आसानी रहेगी। अब इसको ऋण 4 इन दोनों से,
इन दोनों से ऋण 4 बाई कॉमन लिया, तो ऋण 4 बाई, तो यहां से 4 बाहर हो गया, तो केवल क्या बचेगा, 4 बाहर हो गया, तो यहां बचेगा केवल बाई, और ये धन, ये ऋण का चिन्ह हो जाएगा धन का, ये वाला, क्योंकि ऋण का चिन्ह बाहर लिया, और 4 बाई बाहर है तो यहाँ 1 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ धन का 25 कॉमन लिया, तो यहाँ बाई बच जाएगा, यहाँ धन का चिन्ह 1 बच जाएगा। अब अंदर क्या कॉमन है, बाई धन 1 कॉमन है, बाई धन 1 इसमें कॉमन है दोनों में, तो इसमें अपन क्या कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे ऋण 4 बाई धन 25, इस तरह से आ जाएगा। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड, ऋण 4 बाई बचेगा, धन 25 बचेगा। अगर अपन चाहें तो इसको, अगर इसमें कोष्टक बाई धन 1 और यहाँ पे ऋण 1 कॉमन ले ले मान लो, या ऋण का चिन्ह कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 बाई धन का हो जाएगा और ऋण का 25 हो जाएगा, इस तरह। तो ये पूरा उत्तर क्या हो जाएगा, ऋण बाई धन 1, यहाँ सबसे आगे ऋण का चिन्ह लगा दिया अपन ने को, और यहाँ पे हो जाएगा 4 बाई ऋण 25। तो ये वाला भी उत्तर है, चाहे इसको उत्तर मान लेते हैं और चाहे इस वाले को भी उत्तर मान लेते, ये दोनों उत्तर सही है। चाहे इसको ऋण का चिन्ह, या फिर इसका ऋण का 1 कॉमन ले लिया, ऋण 1 का, ऋण 1 का कॉमन लिया तो ऋण का 1 का गुणा हुआ तो ऋण का चिन्ह आ जाएगा, ऋण का चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 बाई ऋण 25 इतना, तो इसमें से दोनों में से चाहे ये वाला भी सही है और ये, तो दोनों उत्तर सही है। अब अपन करते हैं इसका अगला सवाल, प्रश्न नंबर 5 का दूसरा पार्ट। आइए देखते हैं इसी का 5वें प्रश्न में क्या है, जो उत्तर दिया हुआ है किताब में वो इस तरह से दिया हुआ है कि ये उत्तर इसमें से, यहाँ पर अपन ने जैसे लगाया इधर था इसको, तो इसको क्या कर दिया गया है उन्होंने, इसमें उत्तर में क्या कर दिया है कि इसको लिख के बाई धन 1 ये वाली लाइन अपन ने उतारी, जैसे यहाँ उत्तर ये वाला है, और यहाँ पे आ जाएगा ऋण 4 बाई धन 25। तो इसको क्या कर दिया गया, आज उत्तर में जो लिखा है 1 धन बाई, आगे इसको पीछे लिख दिया इस तरह से कर, और इसको क्या कर दिया गया है 25 ऋण 4 बाई, इस तरह से। तो यहीं से उत्तर आ जाएगा इसका, जैसे ये वाला लिखा है इसको उत्तर में, इसमें आगे इसमें बाई धन 1 पलट के लिख दिया है, तो 1 धन बाई, इसको 25 ऋण 4 बाई, इस तरह से उत्तर किताब में लिखा हुआ है। ये तीनों उत्तर सही है, चाहे ये लिख दीजिए चाहे ये लिख दीजिए, चाहे तीनों में जो भी उत्तर लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, लेकिन किताब में जो उत्तर दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है, 1 धन बाई कोष्टक 25 ऋण 4 बाई। अब अपन देखते हैं इसका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, 5x की घात 2 धन 3x ऋण 14, इसका गुणनखंड करना है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करने में ये 5 का गुणा इससे करेंगे 14 से, तो 14 का 5 से गुणा होगा तो कितना होगा, 14 पंचे 70, तो 70 संख्या को ऐसी संख्या में बांटना है इसको कि इसका गुणनफल, दो संख्या अपन को a और b ऐसे ढूंढना है, a और b, कि जिनका गुणनफल a गुणे b बराबर हो 70, और a धन b या फिर a ऋण b, या इनका योग या अंतर, जो भी योग या अंतर कितना हो 3x हो, 3 के बराबर हो, ऐसी संख्या को ढूंढना। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 14 पंचे 70, 70 का गुणनखंड करेंगे, 70 का गुणनखंड करेंगे तो कैसा होगा, 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 1 बचे 2 पंचे 10, ये इस तरह। फिर ये कैसे कटेगा, 5 से कट जाएगा, किससे कटेगा 5 से, तो 5 सते 35। अब इसमें क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 साते 70, ये दो संख्या प्राप्त हो गई अपन को, कौन सी, 5 दूनी 10, एक संख्या 10 और दूसरी 7, इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 70, और इसमें से 10 में से 7 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 3, तो एक संख्या a बराबर 10 हो जाएगी, इस तरह से। तो अब इसको लिख लेते हैं यहाँ कि 5x की घात 2 धन 10x ऋण 7x, इसको 3x को क्या लिख लिया, 10x ऋण 7x ऋण 14, इस तरह से। अब इसमें से जो कॉमन लेना है तो अपन क्या कॉमन है, 5 इसमें है और 5 इसमें भी है, 10 में भी 5 होता है, 5 दूनी 10, ये x, तो यहाँ पे कॉमन ले लिया 5x, तो यहाँ पे x बचेगा धन का चिन्ह, और 5 दूनी 2 बचेगा x, ये बाहर हो गया। अब ऋण का यहाँ 7 कॉमन लिया अपन ने, तो यहाँ पे x बच जाएगा और ऋण का धन हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, x धन 2 कॉमन है इसमें, x धन 2 कॉमन है, और यहाँ पे x धन 2 जब दोनों से कॉमन ले लिया तो फिर क्या बचेगा अंदर, ये वाला 5x बच जाएगा, ये बचेगा, कौन बचेगा 5x और ऋण 7, इस तरह से। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, किसका गुणनखंड हो जाएगा, 5x स्क्वायर धन 3x ऋण 14 का गुणनखंड हो जाएगा x धन 2 कोष्टक 5x ऋण 7। अब इसकी इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का, 2x की घात 2 धन 5x ऋण 25, इसका गुणनखंड करना है। तो इसमें भी जैसा है कि इन दोनों
संख्याओं का गुणनखंड करते, इनका गुणनखंड करते, तो इनका कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 आ जाएगा गुणनखंड। अब 50 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जिसका गुणनफल तो 50 हो लेकिन योग्यांतर 5 आ जाए, तो इसको करना है। तो इसको क्या आ जाएगा, तो इसको सीधे सीधे हो जाएगा 10 गुणे 5, 10 गुणे 5 तो 10 पना 50, तो 10 में से 10 और 5 का गुणा 50 हो जाएगा और 10 में से 5 घटा देंगे तो 5 बचेगा। तो इस तरह से, तो इसको 2 लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर धन 10x, 2x स्क्वायर धन 10x ऋण 5x, तो 10 बना 50 ऋण का 50, और इसमें 10 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 ही बचेगा, तो ऋण का 25। इस तरह से ये हो जाएगा। अब आगे इसमें से क्या करेंगे, 2 और x कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे कितना बचेगा, केवल x बचेगा। ये धन का चिन्ह 2 का भाग देंगे 10 में, तो 2 पंचे 10, 5 बार पहाड़ आ जाएगा, और फिर ये x एक था इधर, एक x, तो एक x बाहर हो गया, ये वाला x इधर आ गया। अब ऋण का 5 कॉमन ले लिया अपन ने, तो यहाँ x बचेगा और ऋण का चिन्ह धन हो जाएगा, और 5 का भाग देंगे 25 में, तो कितना आएगा, 5 का पहाड़ा पड़ेगी 25 आ जाए, तो 5 55 25 5 बार। अब इसमें दोनों में क्या कॉमन है, ये वाला x ऋण 5, x धन 5 दोनों में है, तो यहाँ पे लिख लेंगे x धन 5, इसको बाहर निकाल लिया, 2 बार लिखा है तो उसको 1 बार लिख लिया बाहर। अब अंदर क्या है, ये क्या बचेगा, 2x ऋण 5 बचेगा। तो इस तरह से इसके गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अपन देखते हैं इसका अगला चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, चौथे प्रश्न को यहां लिख लेते हैं। चौथा प्रश्न जो है ये इधर आ जाएगा। चौथे प्रश्न में लिखा हुआ है कि 3x स्क्वायर धन 5x ऋण 28 का गुणनखंड करना है, तो इसको यहां लिख के गुणनखंड करते हैं। 3, ये चौथा प्रश्न है इसका, 5वें का चौथा, 3x की घात 2 धन 5x ऋण 28, ये होगा 3x की घात 2 धन 5x ऋण 28, ये चौथा प्रश्न है इसका, इसको अपन को हल करना है। तो इसमें ऐसा ही है, इसमें क्या करना है, ये 28 ये इसका गुणा करेंगे, 28 गुणे 3, 28 गुणे 3, अब जितना है उसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 28 में 3 का गुणा, 8 तिहाई 24 की 4 हासिल आएगी 2, फिर 3 दूनी 6 और 2 8, कितना आ जाएगा 84। अब 84 के ऐसे गुणनखंड करना है कि गुणनफल तो ऋण 84 आएगा क्योंकि ये ऋण का चिन्ह है, और फिर योग या अंतर कितना आएगा 5 आना चाहिए। तो 84 के ऐसे गुणनखंड करें अपन, 84 के गुणनखंड किए अपन ने, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो इसको काटा, 2 दूनी 4 दिया गया। अब इसके बाद इसको काटा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो ये काटेगा 3 से 3 7 21, और 7 से इसको काट दिया 7 एकम 7, इस तरह से इसको गुणनखंड हो गए, 7 की 21, 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84। अब इनको ऐसे जोड़ा बनाना है कि इनका योग या अंतर कितना है 5 आ जाए, तो ऐसा इसको देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसको 7 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, और तो 12 और 7, 12 और 7 लेते हैं, तो 12 में 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, 7 5 12। तो इस तरह से ये हो जाएंगे। अगर इसका इनको 3 को एक साथ में लिया जाए तो 3 में कम 3 दूनी 6 से दूनी 12, 12 और दूसरी संख्या हो जाएगी 7, तो ये हो जाएगा ए और बी, तो इनका दोनों का गुणनफल 12 और 7 का गुणनफल हो जाएगा 84, और 12 में से 7 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। इस तरह से अपना संख्या प्राप्त कर लेंगे। अब इसको यहां लिख लेंगे। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 3x की घात 2 धन 12x ऋण 7x ऋण 28, इस तरह से लिख लिया। इसको 5x को इस 2 भागों में तोड़ लिया। और कैसे तोड़ना है, कौन कौन सी संख्या आएंगी ऐसी कि जो इस तरह से आए कि वो ये नियम का पालन करे कि इनका जो गुणनफल है वो 84 हो और योग या अंतर 5 हो। तो इस तरह से अपन ने संख्या प्राप्त कर ली। अब बस इसको लिख लेते हैं 3x। अब ये 3x इसमें कॉमन है, इसमें भी 3 है, 12 में क्या है 3 है, 4 3 12, 12 में 3 है, कैसे लिखा होता है 4 गुणे 3, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 4 बच जाएगा, और x भी बाहर है तो ये धन का चिन्ह, तो ये 3 बाहर हो गया, केवल x बचेगा। यहाँ से अपन ने लिया कॉमन तो 3 बाहर, x की घात 2 से एक x बाहर, इस तरह से। अब ऋण का 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा
यहाँ ऋण का चिन्ह धन हो जाएगा और 7 चौके 28, इस तरह से आ जाएगा। अभी अपन यहाँ देखते हैं ये दोनों में क्या कॉमन है, x धन 4 कॉमन है, x धन 4 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x ऋण 7। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। अब अपन देखते हैं इसका पांचवा सवाल। कौन सा सवाल, पांचवें सवाल में क्या दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है कि 24 ऋण 3 a की घात 2 धन 34 a, इस तरह से दिया हुआ है सवाल पांचवा। ऋण 3 a की घात 2 तो ये 24 और ये 34। अब इसको अपन क्या कर लेंगे, वैसे लिख लेंगे जैसे इसको अगर मान लीजिए हल करें यहाँ हल, तो अब क्या करेंगे, पहले तो इसको वैसे लिख लेंगे। पहले सवाल लिखिए अपन 24 ऋण 3 a की घात 2 धन 34 a। अब इसको उसी रूप में लिख लेंगे जिस रूप में अपन गुणनखंड निकालते आए हैं वर्ग समीकरण। तो इसको आगे लिख लिया 3a², फिर ये वाला लिख लिया a वाला 34 a, और फिर आगे धन का 24, इस तरह से लिख लिया। अब इसी तरह से इसमें है 24 का गुणा 3 से करेंगे। कैसे करेंगे, 24 गुणे 3। अब जितनी संख्या आएगी तो उसको इस तरह से तोड़ेंगे कि उनका योग या अंतर 34 आए, गुणनफल कितना है 24 का जिससे गुणा हो। तो 24 दूनी 48, 24 3 72, कितना होगा 4 तिहाई 12 और 3 चौको 12 और 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये 72। अब 72 को अपन को ऐसे भाग करना है कि उनका योग या अंतर कैसा है 34 आए और गुणनफल 72 आए। तो अब इसको कर लेते हैं, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 हासिल 1 आएगी तो 2 कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 6 12, 36 आ जाएगा। फिर 2 से काटा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर आगे इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 2 9 18। फिर इसको काटेंगे 3 से तो 3 त्रिक 9, फिर 3 एकम 3। अब इस तरह से आ जाएगा 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। गुणनफल तो इनका सबका 72 है। अब इसको ऐसे भाग करना है कि ये योग या अंतर कितना आ जाए इसका 34 आ जाए। तो ऐसे अपन देख लेते हैं कौन कौन सी संख्या आएगी। तो इसको अगर करें कि 34 तो कितना आएगा 34, यहां से लेते हैं कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और यहां पर हो जाएगा 3 त्रिक 9। तो ये तो 9 8 72 तो हो रहा है, लेकिन इनका योग कितना हो रहा है 34 नहीं हो रहा है। तो फिर अपन फिर क्या करेंगे, इसको और देखते हैं और पार्ट बनाते हैं इसका। इसमें क्या करते हैं, कोई जोड़ा दूसरा बनाना पड़ेगा अपन को कि इनका गुणनफल तो इतना हो जाए और गुणनफल कितना हो 72 और योग या अंतर कितना हो 34 हो। तो ऐसी संख्या अपन को ढूंढना है। तो अब इसको करते हैं 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, एक संख्या मान लीजिए 12 हो गई। इधर से 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18, 18 और 4 केवल 22 ही होगा, 18 और 8 ये वाला। तो अभी ये नहीं आ रहा है, इसको देखना पड़ेगा अपन को कि कैसे आता है। इसको गुणनखंड कर लेते हैं, इसको गुणनफल को इसको लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इस तरह से। तो अब इसको ऐसा जोड़ा बनाना है अपन को कि ये वाला 34 आ जाए। देखो कैसे आता है कि इनका योग या अंतर 34 आ जाए और ये तो ऐसी इसका संख्या बनाना है। तो इसमें 3 त्रिक 9 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 18 दूनी कितने हो जाएंगे 36, कितने हो जाएंगे 36। 3 इनका गुणा कर दे, यहाँ का गुणा यहाँ है 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 में से 2 घटा दें तो 36 गुणे 2, इस तरह की संख्या अपन ढूंढ लेंगे। तो 36 दूनी 72 हो जाएगा, तो 36 में से 2 घटा देंगे तो 34 आ जाएगा। तो एक संख्या 36 हो जाएगी, दूसरी कितनी हो जाएगी 2। तो इसको लिख लें ऋण 3 a की घात 2 धन 36 a और ऋण 2 a धन 24, इस तरह से ये आ जाएगा 34 को इस तरह। तो 34 में से 2 घट जाएंगे तो बचेगा, 36 में से 2 घट जाएंगे तो 34 बचेगा, और 36 में 2 का गुणा हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा 72। इस तरह से अपन को संख्या निकालनी थी। तो इस तरह से ये संख्या आ गई। अब अपन आगे करते हैं इसको। अब यहां ऋण 3a² है जैसे, तो ऋण 3a कॉमन ले लिया, तो इधर कितना बचेगा अंदर ऋण 3, तो यहां पे बच जाएगा a। क्या बच जाएगा a, ऋण का कॉमन है 3 कॉमन है, 1 की घात 2 थी तो केवल 1 की घात। अब यहां धन था तो ये ऋण हो जाएगा क्योंकि ऋण का चिन्ह बाहर ले लिया है। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 36 आ जाए तो 12 तिहाई 36 12 आ जाएगा। a पहले से बाहर है तो यहां कुछ नहीं लिखना है, a बाहर आ गया।
ऋण का, अब यहाँ ऋण का कॉमन लेंगे, ऋण का क्या कॉमन लेंगे, एक लेंगे, दो लेंगे, ये दो इसमें लिए दो, तो दो कॉमन ले लिया ऋण का दो, तो अब इधर कितना बचेगा, ये बच जाएगा अंदर, और ये धन का चिन्ह था तो ऋण का हो जाएगा, दो का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 24 आ जाए, तो दो एकम दो और दो दूनी चार, इस तरह से आ गया। अब इसमें क्या है, ए ऋण 12, ए ऋण 12 दोनों में कॉमन है, तो इसको ए ऋण 12 को हमने एक बार लिख लिया, दोनों बार लिखा। अब अंदर क्या बचेगा, ऋण का 3a और ऋण 2 बचेगा, इस तरह से बचा। अब अपन आगे लिख लेते हैं इसको, ए ऋण 12 और इसमें से चाहे तो ऋण का एक कॉमन ले लिया अपन ने, तो ऋण का एक कॉमन लेंगे तो ऋण चिन्ह, तो यहाँ पे आ जाएगा 3a ऋण, ऋण का चिन्ह धन हो जाएगा, जब ऋण का चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये भी ऋण का धन और ये भी ऋण, इस तरह से आ जाए। तो आगे लिख लेंगे ऋण ए ऋण 12 और ये वाला 3a धन 2, इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये अगर मान लीजिए किताब में किस तरह से दिया है, अगर चाहे तो इसका भी निकाल लेंगे, यहाँ पे ऋण का चल लेंगे तो 12 ऋण 1 तो ये ऋण धन हो जाएगा। तो किताब में देख लेते हैं उत्तर कैसा लिखा है, उसी हिसाब से इसको उत्तर बना देते हैं। किताब में उत्तर लिखा हुआ है इस तरह से, किताब में क्या है उत्तर, इसका दिया हुआ है ए ऋण 2 और कोई दूसरे कोष्टक में है ए धन 12, इस तरह से लिखा हुआ है, ए धन 12 और दूसरा है ए ऋण 2, इस तरह से ये इसी तरह लिखा है, 2 धन ए और ये ऋण 2। इसमें क्या किया गया है, ये वाला, इसमें एक ऋण का चिन्ह और कॉमन ले लिया गया, जब ये वाला तो ठीक है लिखा हुआ है, इसको देखो किताब में जो उत्तर लिखा हुआ है वो इस तरह से लिखा हुआ है, इसका भी ऋण का चिन्ह कॉमन लिया गया है। तो अगर अपन ऋण पहले से है तो इसमें से ऋण एक कॉमन लें, इसमें इस वाले में, तो ये क्या हो जाएगा, अंदर अंदर क्या हो जाएगा, ए जो है वो ऋण का हो जाएगा, ऋण का है, और 12 क्या हो जाएगा, धन का हो जाएगा, इस तरह से। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। आप दूसरी ये जो संख्या है ये जो कितनी लिखी है, 3a धन 2, तो अब ये ऋण और ऋण का चिन्ह जब अपन ने इसको बाहर ले लिया तो ये ऋण का चिन्ह, एक ये ऋण है और एक ये ऋण है, ऋण 1 और ए ऋण, ये दोनों कट जाएंगे, दोनों का गुणा हो जाएगा तो धन हो जाएगा। तो फिर क्या बच जाएगा, अब इसको ऐसे लिख लेंगे 12 ऋण ए, इसको आगे लिख लिया, 12 को आगे और ऋण 1 को पीछे, और ये जो कटे लिख दिया, पुस्तक 2 धन 3a, इसको भी आगे पीछे लिख, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो किताब में जो उत्तर दिया हुआ है इस तरह से दिया हुआ, 12 ऋण ए पुस्तक 2 धन 3a, 2 धन 3a, 12 ऋण ए, यानी कि इसमें से दोनों में ऋण का चिन्ह कॉमन लिया गया है। इसको सही से उत्तर यहाँ पे लिख देते हैं एक बार और, ये इसको मिटा के क्या लिखा हुआ है उत्तर इसका, ये उत्तर में आया है, ये जो लिखा है कि 12 ऋण ए और 2 धन 3a, जैसे एक में लिखा है ए वाला पीछे तो दूसरे वाले में भी बदल दिया, जैसे अपन ने एक में ए वाले को पीछे लिखा तो इसको भी ए वाले को एक से हो जाएंगे दोनों, कि ए वाले पद दोनों पीछे और अचर पद आगे, तो इसमें 12 ऋण ए लिखा, 12 ऋण ए, और ये जो ये वाला है ऋण 1 और ऋण, इन दोनों का गुणा हो जाएगा धन, तो ये ऋण का चिन्ह दोनों खत्म हो जाएंगे, और क्या बचेगा, ये बचेगा ऋण ए धन 12, तो ऋण ए धन 12 को क्या लिखा, 12 ऋण ए, इसको आगे पीछे लिख, 12 को पहले लिख दिया, 12 धन का है ऋण ए इधर, और फिर इसके प्रकार इसका 3a धन 2 है, तो 3a धन 2 को 2 को आगे और इसका, तो इस तरह से उत्तर किताब में लिखा हुआ। अगर चाहे तो यहां तक भी लिख दें, इतना भी लिख दें तो ये भी उत्तर सही माना जाएगा, इस उत्तर में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किताब से अगर उत्तर मिलाना है तो थोड़ा सा उसको एक बार कॉमन और लेना पड़ेगा। अब अपन देखते हैं इसका अगला सवाल, अगला सवाल है 6वां सवाल इसका, 5वें का 6वां पार्ट। तो 6वें में लिखा हुआ है इस तरह से, 6वां प्रश्न लिख लेते हैं पहले अपन। 6वें में लिखा हुआ है 22 की घात 2 धन 18 और आगे लिखा है ऋण 40, ऋण 40, इसमें भी इसी तरह से करना है। तो इसको हल करते हैं अपन, इसका गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है। तो यहां लिखेंगे 22 स्क्वायर, ये गुणनफल क्या है 40 आया, तो 40 के ऐसे गुणनखंड करना है कि गुणनफल 18 आए, गुणनफल 40 और योग अंतर 18, तो इसका क्या हो जाएगा 20 दूनी 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 बाई ऋण 2 22, तो 20 दूनी 40 और 20 में से 2 घट जाएंगे तो 18 आ जाएगा ऋण का 40, इस तरह से। अब यहाँ 22 कॉमन ले लिया तो इधर कितना बचेगा अंदर, ये 22 बचेगा, धन 20 बच जाएगा, ये 22 बाहर आ गए, ऋण का 2 कॉमन लिया तो यहाँ 22 हो जाएगा, यहाँ धन का 20 हो जाएगा। अब यहाँ 22 धन 20 कॉमन ले लिया, दोनों में कॉमन है तो अंदर क्या बच जाएगा 22 ऋण 2 बच जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं अपन 7वां नंबर का।
सातवें में क्या दिया हुआ है, सातवें में दिया हुआ है इसमें a की घात 2 धन 10a ऋण 24 ये दिया हुआ है। अब इसी में 24 है तो 24 के ऐसे गुणनखंड करना है कि गुणनफल आए 24 और योग या अंतर आए 10, तो इसको 12 दूनी 24, तो 12 में 2 घटाएंगे तो 10 बच जाएगा। इस तरह से a की घात 2 धन 12a और ऋण 2a, 12 दूनी 24 और 12 में से 2 जाएंगे तो 10 आ जाएगा, ऋण का 24, ये इस तरह से इसकी बात। अब यहाँ पे क्या है, a कॉमन ले लिया तो a धन 12, यहाँ a का बाहर आ गया, यहाँ a बाहर आ गया तो यहाँ a बचा 1, घात 2 थी तो 1 और यहाँ 12, ऋण का 2 कॉमन लिया तो यहाँ a, यहाँ ऋण का धन हो जाएगा 2 का 2 एकम 2 2 दूनी 4, इस तरह से। अब a धन 12 दोनों में कॉमन है, दोनों में इसमें a धन 12 a धन 12, यहाँ पे आ जाएगा a ऋण 2, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये गुणनखंड हो जाएगा। अब अपन देखते हैं इसका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 दक्षता अभ्यास का अंतिम प्रश्न है ये, और इस 5 नंबर प्रश्न का भी अंतिम पार्ट है 8 नंबर। इसमें है x की घात 2 धन 22x ऋण 48, इस तरह से है। तो अब अपन को क्या करना है, 48 के ऐसे गुणनखंड करना है कि योग या अंतर आए 22 और गुणनफल आए 48, इस तरह से। तो 48 की गुणनखंड कर लेते हैं ऐसे, तो 48 की गुणनखंड करूं तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, तो ये आ जाए 12 24 दूनी 48, तो एक हो जाएगा 24 एक हो जाएगा 2, तो x की घात 2 धन 24x और ऋण 2x ऋण 48, ठीक है। अब इसको x को कॉमन लिया अपन ने तो x धन 24 आ जाएगा और ऋण का 2 कॉमन लिया तो x ऋण, यहाँ पे ऋण और ऋण धन हो जाएगा, यहाँ पे भी 24 आ जाएगा 48 में से। अब x धन 24 कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा x ऋण 2, ये इसका उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद।